अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के कंप्लीट पार्ट सॉल्व करेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई है जो कि आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। नीचे हमें रेशनल नंबर दिए गए हैं, ठीक है। अब इन रेशनल नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ तरतीब करके हमने लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। हमें ये रेशनल नंबर दिए गए हैं, इनको हमने कंपेयर करके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर को पहले सेम बनाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल या सेम, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और फिर वो ये सब डिनोमिनेटर उस एलसीएम के इक्वल कर देंगे। तो हम लिखेंगे 4, 5, 8 और 4। अब इस पे हम डिवाइड करेंगे 2 को, ये 2 to the 4 हो जाता है, 5 एज इट इज आ जाएगा, 2 4 the 8 हो जाता है, 2 2 the 4 हो जाता है। अगेन 2 से करेंगे तो 2 1 the 2, 5 एज इट इज आ जाएगा, 2 2 the 4 और 2 1 the 2 आ जाएगा। अगेन 2 से करेंगे तो ये 1 5 1 1। अब 5 से करेंगे इसको तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 5 1 the 5 हो जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा और ये 1 आ गया, ठीक है। तो अब हम एलसीएम लिखेंगे, इसका फाइंड आउट करेंगे। तो 2 into 2 into 2 into 5, ये क्या हो जाएगा, 2 2 the 4, 4 2 the 8 और 8 5 the 40। एलसीएम हो गया 40। तो अब ये सारे रैशनल के जो डिनोमिनेटर्स हैं हमने इक्वल करने हैं 40 के, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये नंबर लेते हैं 1/4, ठीक है। तो अब 4 को 40 के इक्वल करने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 into 10 ये हो जाएगा 10/40, ठीक है। दूसरा नंबर है 3/5। तो 5 को 40 के इक्वल करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into 8 तो ये हो जाएगा 24/40, ठीक है। उसके बाद 7/8 है। तो अब यहाँ पे 8 नीचे है, इसको 40 के इक्वल करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। 5 हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 7 के साथ भी कर लेंगे और ये 8 5 भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35/40, ठीक है। अब लास्ट वाला है 5/4। तो ये 4 को जो है हमने 40 के इक्वल करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 को भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 into 10। तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हो गया 50/40। अब हमने सब के डिनोमिनेटर सेम कर दिए, तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इनके न्यूमरेटर को। तो हम लिखेंगे एस, अच्छा जी, अब चूंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हमने सबसे छोटा न्यूमरेटर सबसे पहले लिखना है। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, ये 10 है, ठीक है। हम लिखेंगे 10 इज लेस देन, उससे फिर बड़ा कौन सा है, 24 है, 24 इज लेस देन, फिर 35 है और 35 इज लेस देन 50, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, अब ये न्यूमरेटर हमने लिख दिया, तो इस बेस पे अब हम ये भी लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा 10/40 इज लेस देन 24/40 इज लेस देन 35/40 इज लेस देन 50/40, ठीक है। तो अब हम इनको रिप्लेस कर देते हैं जो हमारे पास ओरिजिनल रेशनल नंबर थे शुरू में जो आए थे। तो 10/40 की जगह आ जाएगा 1/4 इज लेस देन
3/5, 35 की जगह ये आ गया 7/8 और 50 की जगह है 5/4। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में इन रेशनल नंबर्स को। हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा है 1/4, उसके बाद है 3/5, ये उससे बड़ा है, और उससे बड़ा फिर है 7/8 और उस सबसे बड़ा है 5/4। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया है। अच्छा जी, क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 है। हमें ये रेशनल नंबर दिए गए हैं, इनको कंपेयर करके हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कंपैरिजन के लिए सबसे पहले हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। हम लिखेंगे मेक द डिनोमिनेटर, ठीक है, मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। तो उसके लिए हमें इन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ 7, 14, 7, 14। ये मैंने वो सारे डिनोमिनेटर लिख दिए हैं। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 7 एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 7/14 हो जाता है, और ये 7 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे 2 7/14 हो जाएगा। अब हम इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 1 the 7, 7 1 the 7, 7 1 the 7, 7 1 the 7 आ गया। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 2 × 7 इज इक्वल टू 14। एलसीएम आ गया 14। तो अब हमें ये सारे डिनोमिनेटर जो है 14 के इक्वल करना पड़ेंगे। तो हम पहले वाला रेशनल नंबर लेते हैं 6/7। अब ये 7 को 14 के इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 को भी हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 2, 7 × 2, तो ये हो जाएगा 12/14। ये पहला वाला हो गया। उसके बाद दूसरा वाला रेशनल नंबर हम लेते हैं 3/14। तो ये ऑलरेडी जो है इसका डिनोमिनेटर 14 के इक्वल है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हम तीसरे वाला लेते हैं -9/7। तो इसको, अब ये 7 है, 7 को 14 के इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 फिर हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -9 × 2 करना पड़ेगा, और नीचे 7 × 2 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -18/14। ये हो गया। और लास्ट वाला जो है वो है 13/-14। तो ये माइनस जो है ये नीचे आए या ऊपर आए एक ही बात है, और इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 14 है, तो हम इसको -13/14 लिख सकते हैं। ठीक है, अब सब के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, सेम हो गए। तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे, इनके न्यूमिनेटर्स को। तो हमने चूँकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम सबसे छोटा न्यूमिनेटर पहले लिखेंगे। तो देखें यहाँ पर 12 आ रहा है जो न्यूमिनेटर है, जो ऊपर वाला डिजिट है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे -18 है, -13 है। तो ये हमें मालूम है कि माइनस नंबर जो है हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से। तो ये दो जो है ऊपर वाले दो नंबर से छोटे हैं, और इनमें फिर सबसे छोटा कौन सा है, -18 है, क्योंकि ये हमें मालूम है कि जब नेगेटिव साइन लग जाता है किसी नंबर के साथ तो बड़ी वैल्यू का नंबर छोटा हो जाता है। तो ये -18 आ जाएगा, इज लेस देन -13। और ये वाला अब इन दोनों में देखते हैं। अब 3 12 से छोटा है, तो 3 जो है ये नेक्स्ट जो हमारा नंबर आ जाएगा 3 इज लेस देन, सबसे आखिर में आ जाएगा 12। ठीक है, तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं अब -18 की जगह हम ये वाला रेशनल नंबर लिख सकते हैं -18/14 इज लेस देन, -13 की जगह हम ये वाला रेशनल नंबर लिख सकते हैं -13/14 इज लेस देन, 3 की जगह ये वाला आ जाएगा 3/14। ठीक है,
और उसके बाद इज़ लेस देन आ जाएगा ये वाला नंबर 12/14। अब हम इनको रिप्लेस कर लेते हैं ओरिजिनल रेशनल नंबर से। तो -18/14 किसके इक्वल है? इस -9/7 के। हम लिख लेंगे -9/7 इज़ लेस देन -13/14 इक्वल है -13/14 के ही इक्वल है, ये मैंने लिख दिया है। और नेक्स्ट जो है ये 3/14 के इक्वल ही है। और लास्ट पे 12/14 इक्वल है 6/7 के। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो अब हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, अच्छा जी, ये सबसे छोटा नंबर हमारा है -9/7। उसके बाद उससे बड़ा नंबर है -13/14। उससे बड़ा नंबर है 3/14 और सबसे बड़ा नंबर है 6/7। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इन रेशनल नंबर को अरेंज कर दिया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है। हमें ये रेशनल नंबर दिए गए हैं, इनको हमने कंपेयर करके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो उसके लिए हमें इनके जो डिनोमिनेटर हैं उनको सेम बनाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल, हम सबको इक्वल बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन सब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा और जो एलसीएम आएगा हम इन सब डिनोमिनेटर्स को उस एलसीएम के इक्वल कर देंगे। तो हम लेंगे 12, उसके बाद है 4, ठीक है, उसके बाद है 3, उसके बाद है 8। तो यहाँ पे मैंने 4 लिया है, ये -4 लिखा हुआ है। एक्चुअली ये माइनस डिनोमिनेटर के साथ लिखने का मतलब ये है कि ये इसका मतलब वही होता है कि अगर माइनस यहाँ ऊपर लिखा जाए तो ये, इसलिए आपने ये नहीं समझना कि ये हमने -4 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 2 4, 3 एज इट इज़ आ जाएगा और 2 4 8 हो जाता है। अगेन 2 से करेंगे, ये 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 3 इधर ऐसे ही आ जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा और ये 2 1 2 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 3, ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 3 1 3 और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 2 8 और 8 3 24। एलसीएम आ गया 24। तो अब हमने ये सारे डिनोमिनेटर को इक्वल करना है 24 के। ठीक है, हम ये वाला पहले रैशनल नंबर लेते हैं, -7/12 या -7/12 भी इसको पढ़ सकते हैं। तो हमें ये 12 को 24 के इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर 2 से हमें 7 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लिखेंगे -7 इंटू 2 और ये हो जाएगा 12 इंटू 2। तो इसको सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा -14/24। जी, अब दूसरा रैशनल नंबर हमारा क्या है? 5/-4। अच्छा जी, तो अब हमें इसका डिनोमिनेटर इक्वल करना है 24 के, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। तो 6 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हमें 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा आप ये देखें कि उन्होंने -4 के साथ डाला हुआ है। ये एक्चुअली अगर ऊपर भी हम माइनस डालें तो सेम ही चीज़ बनती है, तो हम ये माइनस ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 6 हो जाएगा और नीचे 4 इंटू 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -30/24। उसके बाद हम दूसरा रैशनल नंबर ले लेते हैं जो तीसरे नंबर पे है। तो ये 2/3, इसको अब 3 को हमने 24 के इक्वल करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमने नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा -16/24।
अब लास्ट वाला रेशनल नंबर है 5/8। तो 8 को 24 के इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 3 कर लेते हैं, 8 इंटू 3 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15/24। अच्छा जी, अब हमने इनके डिनोमिनेटर सारे सेम कर दिए, इक्वल हो गए। तो अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। और चूंकि हमें क्वेश्चन में ये कहा गया कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम सबसे पहले वो न्यूमरेटर लिखेंगे जो सबसे छोटा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एज, अब यहाँ पे हम सबसे छोटा न्यूमरेटर में देखते हैं कौन सा है। सबसे छोटा जो है, देखें ये तो पॉजिटिव नंबर है, ये इन तीनों से बड़ा है। तो अब इन तीनों में जो सबसे छोटा है वो कौन सा है? वो सबसे छोटा होगा ये -30, क्योंकि हमें मालूम है कि जब नेगेटिव साइन आ जाता है किसी भी नंबर के साथ, तो बड़ी वैल्यू का नंबर सबसे छोटा होता है। तो -30, -14 और -16 से बड़ा है। तो चूंकि इसके साथ माइनस साइन आ रहा है, तो इसलिए ये सबसे छोटा होगा। तो हम लिखेंगे -30 इज लेस देन। अब उसके बाद नेक्स्ट जो छोटा नंबर होगा वो ये 14 और 16 में से ये वाला होगा। मैं टिक कर लेता हूँ, ये -16। ठीक है, उसके बाद जो है ये 14 और -14 आ जाएगा। ठीक है, और ये लेस देन ये जो है 15 ये आ जाएगा। हमारा पॉजिटिव नंबर है तो ये सबसे बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब है कि अब हम लिख सकते हैं तो अब हम जो है -30 की जगह ये वाला रेशनल नंबर लिख सकते हैं, -30/24 इज लेस देन, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा -16/24। ये मैं अभी हटा देता हूँ जो मैंने मार्क किए थे। अच्छा जी, उसके बाद 14 है तो ये वाला नंबर आ जाएगा -14, -14/24 और लेस देन सबसे लास्ट पे ये वाला रह जाएगा 15/24। ठीक है, तो अब इसको हम ओरिजिनल जो हमारा रेशनल नंबर है उनसे रिप्लेस कर लेते हैं। ओरिजिनल जो रेशनल नंबर है वो ये सारे दिए हुए हैं। तो मैं लिख लेता हूँ -30/24 की जगह कौन सा आ जाएगा? ये नंबर आ जाएगा 5/-4 हो जाएगा, इज लेस देन। -16/24 की जगह कौन सा आ जाएगा? ये वाला नंबर आ जाएगा -2/3 इज लेस देन। उसके बाद है 15, उसके बाद है 14/24, तो ये वाला नंबर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे -7/12 इज लेस देन, और 15/24 को रिप्लेस कर देगा ये ओरिजिनल जो नंबर था 5/8। ठीक है, तो अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर नंबर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ तरतीब क्या हो जाएगी? सबसे छोटा नंबर हमारा आ गया 5/-4, उसके बाद ये नंबर आ गया -2/3, उसके बाद ये नंबर आ गया -7/12, और फिर लास्ट पे आ गया 5/8। ये सबसे बड़ा नंबर है। छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हमने तरतीब इसकी लिख दी है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है। हमें ये रेशनल नंबर दिए गए हैं, इनको हमने कंपेयर करके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो उसके लिए कंपैरिजन के लिए ज़रूरी है कि हम इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएं। तो हम लिखेंगे मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल। ठीक है, हम इनके इक्वल बनाने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। जो एलसीएम आएगा इन सारे डिनोमिनेटर्स को उस एलसीएम के इक्वल हम कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 8, 4, 5 और 8। ठीक है, इसको अब डिवाइड करेंगे हम
2 से, तो 2 4 द 8, 2 2 द 4, 5 एज इट इज आ जाएगा, और 2 4 द 8 अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे 1, 5 एज इट इज आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अगेन 2 से करें तो 2 1 द 2, ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 5 भी एज इट इज आ जाएगा, और 2 1 द 2 हो जाएगा। अब इसको 5 से करें तो ये आ जाएगा 1 1, और 5 1 द 5, और ये आ जाएगा 1। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 5 द 40, एलसीएम आ गया 40। तो ये सारे डिनोमिनेटर हमने 40 के इक्वल करने हैं। अभी पहले हम लेते हैं 7/8, ठीक है। तो 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तभी ये 40 के इक्वल होता है। तो फिर 5 को हम ऊपर 7 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, और 8 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 35/40। उसके बाद दूसरा रेशनल नंबर हम लेते हैं -5/4। तो 4 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 के इक्वल आने के लिए। तो -5 ऊपर भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर, और नीचे भी हम 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -50/40। उसके बाद हम ये रेशनल नंबर ले लेते हैं -7/5। तो 5 को 40 के इक्वल करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -7 को भी फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 इंटू 8 और 5 इंटू 8, ये हो जाएगा -56, और नीचे आ जाएगा 40। उसके बाद लास्ट वाला रेशनल नंबर है 13/8। तो 8 को 40 के इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम 13 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 8 को भी 5 से, तो ये हो जाएगा 65/40। अब हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिए, अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, इनके न्यूमरेटर को। तो हम लिखेंगे एस। अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में चूंकि करना है, तो सबसे पहले हम जो सबसे छोटा न्यूमरेटर है वो लिखेंगे। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है, ये -56 है, ठीक है। हमने लिखा -56 इज लेस देन, उससे जो नेक्स्ट बड़ा है वो है -50, हम लिख लेंगे -50 इज लेस देन। उसके बाद ये 35 है, हम लिख लेंगे 35 इज लेस देन। लास्ट पे हमारा रह गया 65, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अब -56 की जगह ये हम लिख सकते हैं, ये वाला रेशनल नंबर -56/40 इज लेस देन -50/40 is less than 35/40 is less than 65/40, ठीक है। ये हमने कर दिया। तो अब हम जो है इनको रिप्लेस कर देते हैं जो ओरिजिनल हमारे पास रेशनल नंबर थे। तो -56 की जगह क्या हो जाएगा, -56 और 40 की जगह हो जाएगा ये नंबर, ये हो जाएगा -7/5 इज लेस देन, -50 और 40 की जगह ये वाला नंबर आ जाएगा -5/4 इज लेस देन, 35 और 40 की जगह ये नंबर आ जाएगा 7/8 इज लेस देन, सबसे लास्ट पे ये आ जाएगा 13/8। तो अब हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अब ये नंबर हम लिख लेते हैं, और सबसे छोटा नंबर है -7/5। उसके बाद उससे बड़ा नंबर है -5/4, उससे बड़ा नंबर है 7/8, और उससे बड़ा है 13/8।
तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इन रेशनल नंबर को लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। के नीचे हमें ये मुख्तलिफ रेशनल नंबर दिए गए हैं, इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ हमने तरतीब करके इनको लिखना है, इनको अरेंज करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है। हमें ये रेशनल नंबर दिए गए हैं, हमने इनकी कंपैरिजन करके इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 3, 7 और 4, ये हमने सारे डिनोमिनेटर ले लिए। अब इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 3 एज इट इज आ जाएगा, 7 भी एज इट इज आ जाएगा, दूसरा 7 भी एज इट इज आ जाएगा, और ये 2 to the 4 हो जाएगा। अगेन 2 से, तो ये 3 एज इट इज आ जाएगा, 7 भी एज इट इज, दूसरा 7 भी एज इट इज, और ये 2 1 the 2 आ जाता है। अब 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 1 the 3, और ये दोनों 7 एज इट इज हम नीचे ले आएंगे। अब 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 1 1 1। तो एलसीएम क्या हो गया हमारे पास, 2 into 2 into 3 into 7, 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 7 the 84। हमारे पास एलसीएम हो गया 84। तो अब ये सारे डिनोमिनेटर को हमने इक्वल करना है 84 के। तो हम पहले वाला रेशनल नंबर लेते हैं 2/3। अब 3 को 84 के इक्वल करने के लिए हमें 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 28 को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ भी करेंगे, और ये 3 into 28, तो ये हो जाएगा 56/84। उसके बाद दूसरा रेशनल नंबर हम लेते हैं 4/7। तो 7 को 84 से के इक्वल करने के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 को भी हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 into 12, तो ये हो जाएगा 48/84। ठीक है, उसके बाद -4/-7 है। तो अब ये 7 को अगेन 84 के इक्वल करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऊपर भी फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो ये लिखेंगे -4 into 12 और -7 into 12। तो ये हो जाएगा -48/-84। अब हम लास्ट वाला रेशनल नंबर लेते हैं -3/4। तो अब 4 को 84 के इक्वल करने के लिए हमें 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 21 को हम -3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 4 into 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -63/84 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। तो हम लिखेंगे एस, अच्छा, अब चूंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे बड़े वाला न्यूमरेटर पहले लिखना है। तो सबसे बड़े वाला जो है ये 56 है। 56 इज ग्रेटर देन 48 आ जाएगा। उसके बाद इज ग्रेटर देन, आगे ये 2 नेगेटिव नंबर हैं। तो जब नेगेटिव साइन आता है तो उसका मतलब है कि बड़ी वैल्यू का नंबर छोटा है और छोटी वैल्यू का नंबर बड़ा है। तो ये -48 बड़ा होगा। ठीक है, इज ग्रेटर देन -63। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 56 की जगह आ जाएगा 56/84 इज ग्रेटर देन 48 की जगह आ जाएगा 48/84 इज ग्रेटर देन
-48/84 -84, ठीक है, और -63/84, ठीक है, ये आ गया। तो अब हम जो हमारे पास ओरिजिनल रेशनल नंबर थे उनसे हमको रिप्लेस कर लेते हैं। 56/84 की जगह क्या आएगा, 2/3 आएगा, इज ग्रेटर देन 48/84 की जगह आ जाएगा 4/7 इज ग्रेटर देन -4/-7 इज ग्रेटर देन -3/4, ठीक है। तो अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ हम इनको लिखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास ये 2/3 है, उसके बाद 4/7 है, उसके बाद -4/-7 है, और उसके बाद 3/4 है। ये हमारा आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ तरतीब। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। हमें ये रेशनल नंबर दिए गए हैं, इनको हमने कंपेयर करके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो उसके लिए हमें इनके डिनोमिनेटर पहले सेम बनाने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे मेक द डिनोमिनेटर्स सेम या इक्वल, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें इनके एलसीएम लेना पड़ेगा। हम लिखेंगे 5, उसके बाद 30, उसके बाद है 10, उसके बाद है 15। ये जो साथ माइनस आ रहे हैं आपने इनको इग्नोर करना है, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। 2 डिवाइड करेगा 5 तो एज इट इज आ जाएगा। 30 को डिवाइड कर देगा 15 टाइम, और 10 को डिवाइड कर देगा 5 टाइम, 15 एज इट इज आ जाएगा। अब हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3, ये 5 तो एज इट इज आ जाएगा, ये 3 5 दा 15 हो जाता है, ये 5 एज इट इज आ जाएगा, और ये 3 5 दा 15 हो जाएगा। अब हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 1 5 1 दा 1 5 5 1 दा 5 5 1 दा 5 आ गया। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 2 × 3 × 5, 2 3 दा 6 6 5 दा 30, एलसीएम आ गया 30। इसका मतलब है कि हमने ये सारे डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं 30 के। तो हम लेते हैं सबसे पहला रेशनल नंबर 4/5। तो अब 5 को 30 के इक्वल करने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 को हम ऊपर वाले नंबर यानी कि 4 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये 5 × 6, तो ये हो जाएगा आपका 24/30, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा हम नंबर ले लेते हैं -13/-30। तो ये ऑलरेडी जो है 30 है इसका डिनोमिनेटर, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर यह है कि ये माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, ये आ जाएगा 13/30, ठीक है। ये 21/-30, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -21/30, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। हमें ये रेशनल नंबर दिए गए हैं, इनको हमने कंपेयर करके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो उसके लिए हमें इनके डिनोमिनेटर पहले सेम बनाने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे मेक द डिनोमिनेटर्स सेम या इक्वल, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें इनके एलसीएम लेना पड़ेगा। हम लिखेंगे 5, उसके बाद 30, उसके बाद है 10, उसके बाद है 15। ये जो साथ माइनस आ रहे हैं आपने इनको इग्नोर करना है, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। 2 डिवाइड करेगा 5 तो एज इट इज आ जाएगा,
30 को डिवाइड कर देगा 15 टाइम और 10 को डिवाइड कर देगा 5 टाइम, 15 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 ये 5 तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये 3 5 दा 15 हो जाता है, ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा और ये 3 5 दा 15 हो जाएगा। अब हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 1 5 1 दा 1 5 5 1 दा 5 5 1 दा 5 आ गया। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 दा 6 6 5 दा 30, एलसीएम आ गया 30। इसका मतलब है कि हमने ये सारे डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं 30 के। तो हम लेते हैं सबसे पहला रेशनल नंबर 4/5। तो अब 5 को 30 के इक्वल करने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 को हम ऊपर वाले नंबर यानी कि 4 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 5 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका 24/30। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा हम नंबर ले लेते हैं -13/-30। तो ये ऑलरेडी जो है 30 है इसका डिनोमिनेटर, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर यह है कि ये माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, ये आ जाएगा 13/30। ठीक है, ये 21/-30, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -21/30। ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है। हमने ये रेशनल नंबर हैं, इनको हमने कंपेयर करके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले हम इनके डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेंगे, तभी हम इनको कंपेयर कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल। ठीक है, तो उसके लिए हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे 8, उसके बाद 24, उसके बाद 12। ये -12 है, हमने सिर्फ 12 उठाना है। ठीक है, माइनस के साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसके बाद हमने लिख लिया 48। अब हम डिवाइड करते हैं इसको, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 दा 8, 2 12 दा 24, 2 6 दा 12, 24 2 दा 48 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, 2 12 दा 24। अगेन 2 से करेंगे, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6 हो जाता है, ये वाला 3 एज इट इज आ जाएगा और 2 6 दा 12 हो जाता है। अब फिर 2 से करेंगे तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 3 भी एज इट इज आ जाएगा, ये वाला 3 भी एज इट इज आ जाएगा और ये 6 को डिवाइड कर देगा 3 टाइम। अब हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 एज इट इज आ जाएगा, 3 1 दा 3 हो जाता है, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 2 दा 16, 16 3 दा 48। एलसीएम हमारे पास आ गया 48। तो अब हम ये सारे जो डिनोमिनेटर्स हैं 48 के इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला नंबर लेते हैं 5/8। तो 8 को 48 के इक्वल करने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 6, 8 इंटू 6, ये हो जाएगा 30/48। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर हम लेते हैं 13/24। तो 24 को 48 के इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 13 को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 इंटू 2, ये हो जाएगा 26/48। उसके बाद तीसरा रेशनल नंबर हम ले रहे हैं 17/-12। तो 12 को हम 48 के इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 को भी करेंगे। ये 12 का जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा और ये 17 इंटू 4 हो जाएगा और ये 12 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -68/48। अब लास्ट नंबर है
9/48, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी डिनोमिनेटर जो है वो 48 ही है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। हम लिखेंगे एस, अच्छा अब हमने कौन से वाले न्यूमरेटर पहले लिखना है, जो सबसे बड़ा हो, क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो ये 30, 26 माइनस 68 और 9 है, तो इसका मतलब है 30 सबसे बड़ा है। हम लिखेंगे 30 इज ग्रेटर देन, हमने ये वाला लिख दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो दूसरे नंबर पे बड़ा है वो 26 है, तो हम लिख लेंगे 26 इज ग्रेटर देन। फिर तीसरे नंबर पे ये 9 बड़ा है, तो हम 9 लिख देंगे, इज ग्रेटर देन, उसके बाद माइनस 68 आ जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है, इसलिए ये नंबर सबसे आखिर में आया। तो अब जब हमें इनके न्यूमरेटर की तरतीब का पता चल गया, तो अब इसकी जगह हम ये जो हमारी फ्रैक्शन है या ये जो हमारे रेशनल नंबर हैं, हम इनको लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 30 की जगह क्या आ जाएगा, 30/48, और 26 की जगह आ जाएगा 26/48 इज ग्रेटर देन। उसके बाद 9 की जगह आ जाएगा 9/48 इज ग्रेटर देन, और लास्ट पे ये माइनस 68 रह जाता है, जो कि ये वाला फ्रैक्शन बन जाती है। तो हम लिखेंगे 68/48, ठीक है। तो अब हम इनको जो ओरिजिनल हमारे रेशनल नंबर थे या ओरिजिनल फ्रैक्शन थी, उनसे रिप्लेस कर लेते हैं। तो अब हम 30/48 किसके इक्वल है, 5/8 के। तो हम लिख सकते हैं 5/8 इज ग्रेटर देन 26/48 किसके इक्वल है, 13/24 के। तो 13/24 या 13/24 पढ़ें। उसके बाद 9/48 किसके इक्वल है, ये है आपका 9/48 के ही इक्वल है। और आखिर में है माइनस 68/48, ये इक्वल है 17/-12 के। तो अब हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ हम ऑर्डर रखेंगे। तो ये हमारा आ गया 5/8, उसके बाद 13/24, उसके बाद 9/48 और उसके बाद 17/-12। ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 है। हमें ये रेशनल नंबर दिए गए हैं, अब इनको हमने कंपेयर करके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो उसके लिए हमें इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो नीचे वाले नंबर्स हैं, इनको हमें इक्वल करना पड़ेगा टू देयर एलसीएम। तो हम लिखेंगे मेक द डिनोमिनेटर्स, ठीक है, डिनोमिनेटर्स इक्वल टू देयर एलसीएम, या सिर्फ इक्वल तक भी लिख लें तब भी ठीक है, टू देयर एलसीएम। तो हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। हम लिखते हैं 11, 22, 33 और ये है 44। अब सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से। ये 11 तो एज इट इज आ जाएगा, और 22 पे 2 कितनी टाइम डिवाइड होता है, 11 टाइम। 33 एज इट इज आ जाएगा, और 44 पर 11 और 44 पर 2 डिवाइड होता है 22 टाइम, ठीक है। अब अगेन 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो ये 11 एज इट इज आ जाएगा, ये 11 भी एज इट इज आ जाएगा, 33 भी एज इट इज आ जाएगा, जबकि ये 22 हो जाएगा 11, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये 11 तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इस पर 3 डिवाइड नहीं होता। दूसरा 11 भी एज इट इज नहीं चले आते हैं, जबकि 33 पे 3 डिवाइड होगा 11 टाइम, और ये लास्ट वाला 11 हम एज इट इज नहीं चले आते हैं। अब हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 बनता 11, इधर भी 11 बनता 11, इधर भी 1 और इधर भी 11 बनता 11, ठीक है। ये हमारा अब एलसीएम आ जाएगा
एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ये हमारे डिवाइजर आए हुए हैं, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 2 टू द 4, 4 3 द 12, और 12 इंटू 11 हो जाएगा आपका 132। ये हमारा एलसीएम आ गया। तो अब ये सारे डिनोमिनेटर हमने 132 के इक्वल करने हैं, तब ही हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो हम पहले वाला रैशनल नंबर लेंगे -5/11। अब ये 11 को 132 के इक्वल करने के लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से। तो हम 12 को ऊपर 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये हो गया -5 इंटू 12, और नीचे आ गया 11 इंटू 12। तो ये हो जाएगा -60/132। ये हमने पहले वाला कर लिया। उसके बाद हम दूसरा रैशनल नंबर ले रहे हैं -9/22। तो अब 22 को 132 के इक्वल करने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 को हम -9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे -9 इंटू 6/22 इंटू 6। तो ये हो जाएगा -54/132। अब तीसरा नंबर हम ले रहे हैं -4/33, ठीक है। तो अब 33 को इक्वल करना है हमने 132 के, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। तो 4 को फिर हम ऊपर -4 से भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमने -4 इंटू 4 कर दिया, नीचे 33 इंटू 4 कर दिया। तो ये हो जाएगा -16/132, ठीक है। अब लास्ट वाला रैशनल नंबर हमारे पास रह गया है -41/44। तो अब 44 को 132 के इक्वल करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो 3 से हम फिर 41 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे -41 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 3। तो ये हो जाएगा -123/132। तो ये अब देखें हमने सारे डिनोमिनेटर सेम कर दिए। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो अब इनके न्यूमरेटर को हमने कंपेयर करना है, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो नंबर सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। तो हम लिखेंगे एस। अब हम देखते हैं सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है? -60, -54, -16 और ये -23 है। तो हमें मालूम है जब किसी भी नंबर के साथ नेगेटिव साइन लग जाता है, तो जब जो सबसे छोटी वैल्यू का नंबर होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा -16 इज ग्रेटर देन। अब इससे अगला बड़ा कौन सा है? ये -54, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ -54 इज ग्रेटर देन। उससे अगला बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये -60। तो मैंने लिख दिया है -60, ठीक है। और -60 इज ग्रेटर देन, ये लास्ट वाला रह गया है -123। अब हम इनकी जगह ये जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं हम इनको लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 100। अब -16 की जगह क्या आ जाएगा? -16/132 आ जाएगा। -16/132 इज ग्रेटर देन -54/132 is greater than -60/132 is greater than, लास्ट पे रह गया ये वाला -123/132। अब हम इनको जो ओरिजिनल हमारे पास रेशनल नंबर है उनसे रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये -16/132 किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है -4/33 के। तो हम लिखेंगे -4/33 इज ग्रेटर देन -54/132। ये आ गया, तो ये इक्वल है -9/22 के। मैंने लिख दिया -9/22 इज ग्रेटर देन
उसके बाद -60/132 ये है इसके इक्वल -5/11 के, तो मैंने लिख दिया है -5/11 इज ग्रेटर देन, लास्ट पे हमारा आ जाता है -123/32 जो कि इक्वल है -41/44 के। ठीक है, तो अब हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ तरतीब करके लिखना। तो ये हमारा -4/33, उसके बाद -9/22, उसके बाद -5/11 और उसके बाद -41/44। ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4 का।